नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अप्रैल से जून तक चलने वाले आम चुनावों के बाद पहला लोकसभा सत्र आज से शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा में आज सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण और निचले सदन के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। आज पीएम मोदी ने 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत में शपथ ग्रहण की है। पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा को संबोधित भी करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई गई। उनके बाद कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य सांसदों ने शपथ ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। दरअसल दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी और इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले में 26 जून को सुनवाई होगी। आपातकाल की 50वीं बरसी के एक दिन पहले आज पीएम मोदी ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि हम आपातकाल की 50वीं बरसी से एक दिन पहले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। इस दिन हम संकल्प लेंगे कि संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक जन सामान्य के सपनों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से परिचित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं होगी और जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने नीट प्रश्न पत्र लीक की जांच तेज करते हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को एक दिन पहले झारखंड के देवघर से हिरासत में लिया गया था और इसके साथ ही मामले में अब तक 18 लोगों से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब सीबीआई ने 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है और नीट यूजी की प्रश्न पत्र लीक होने के दावों के साथ छात्रों द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बयान के मुताबिक लीक हुआ नीट यूजी प्रश्न पत्र मुखिया गिरोह द्वारा झारखंड के हजारीबाग के एक निजी स्कूल से प्राप्त किया गया था। ईओयू ने प्रश्न पत्र को संभालने की जिम्मेदारी उठाने वाले कई लोगों से पूछताछ की, जिसमें बैंक अधिकारी और एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। बयान में कहा गया कि एनटीए द्वारा पहचाने गए 15 अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है, जिनमें से 4 की पहले से ही पूछताछ हो चुकी है। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधारित पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1,80,000 सालाना इनकम वाले परिवार वालों को यह आरक्षण दिया था, जिसमें परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही इसका फायदा दिया जाता था। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। दिल्ली में जल संकट का मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। अब यह मामला पीएम मोदी के दरबार तक पहुंच गया है। दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्रियों ने आज पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है। दिल्ली के मंत्रियों गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का 100 एमटीडी पानी प्राथमिकता के आधार पर दिलवाने में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। आप सरकार के मंत्रियों ने पत्र में लिखा कि दिल्ली पानी के लिए पूरी तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली वालों को अधिक मात्रा में पानी मिलना तो दूर, हमें अपने हक का आवंटित पानी भी हरियाणा से नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से इस समस्या का समाधान निकालने की गुहार लगाई। हरियाणा में करीब 4.5 साल तक भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाले जेजेपी के भाजपा में विलय की खबरों ने जसपा के सीनियर नेताओं की नींद उड़ा दी है। पार्टी के विलय से संबंधित खबरें आने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि जननायक जनता पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पार्टी की तरफ से लिखा गया कि जननायक जनता पार्टी के बारे में एक भ्रामक और आधारहीन खबर प्रचारित की गई है। जननायक जनता पार्टी ऐसी गलत खबर का पूर्णतः खंडन करती है और खबर प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे
जेजेपी से जुड़ी एक बेबुनियाद खबर को कई प्लेटफॉर्म पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से फैलाए जाने से बेहद निराश और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। हरियाणा के हांसी से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव पार्क में मिले हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में बैठा हुआ था। तब बाइक सवार दो लोगों ने गोलियां बरसाई। बाइक सवार बदमाश आए और 7 राउंड फायरिंग दोनों पर कर गए। लड़का हिसार जिले के गांव बडाला का रहने वाला तेजवीर और लड़की की पहचान हांसी के गांव सुल्तानपुर निवासी मीना के रूप में हुई है। दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की थी। तेजवीर नोएडा के कंपनी में नौकरी करता था और घटना को अंजाम देने के बाद युवक बाइक से ही फरार हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी दी। पुलिस दोनों बदमाशों का पीछा कर रही है और वहीं पार्क में घूमने आए लोगों में वारदात के बाद दहशत का माहौल है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के पास एक बैटरी निर्माता कंपनी में आग लगने के बाद फैक्ट्री के अंदर से 20 शव बरामद हुए हैं। 23 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कितने लोग ड्यूटी पर थे इनकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ड्यूटी से जुड़े रजिस्टर आग में जल गए हैं। आग लगने के बाद रविवार को एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया था। साउथ कोरिया के अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 23 लापता लोगों में से 20 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इससे पहले कहा गया था कि दिन भर जलते हुए संयंत्रों में छोटे छोटे विस्फोट हो रहे हैं। इस साल सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच हज यात्रा के दौरान 1300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी। हज के दौरान मौतें होना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि इस दौरान कई बार 20 लाख से ज्यादा लोग सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान पूर्व में भगदड़ मचने की घटनाएं और महामारी भी फैल चुकी है। हालांकि इस साल मृतकों की संख्या से पता चलता है कि मौतों में वृद्धि का कारण कुछ और ही था। जॉर्डन और ट्यूनीशिया समेत कई देशों ने कहा कि उनके कुछ यात्रियों की मौत मक्का के पवित्र स्थलों पर पड़ने वाली गर्मी के कारण हुई। बुधवार को मुख्य मस्जिद के पास भारतीय यात्री खालिद बशी बजाज ने कहा कि उन्होंने इस साल हज के दौरान बहुत से लोगों को बेहोश होकर जमीन पर गिरते देखा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।